बिहार असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आज अररिया ज़िले के जोकीहाट असम्बली हलके से साबिक रियासती वज़ीर और साबिक MP अररिया हरदिल अजीज़ अवामी लीडर जनाब सरफराज आलम साहब ने महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। साथ ही इसी असम्बली हलके से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यानी PDA की तरफ से SDPI के उम्मीदवार के तौर पर जिला परिषद जनाब मास्टर शब्बीर अहमद ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दरमियान वहां मौजूद हमारे खुसूसी नुमाइंदा ने दोनों उम्मीदवारों से भी बातचीत की। पेश है अररिया से नुमाइंदा मोहम्मद असद की यह खास रिपोर्ट। नाजरीन, NN न्यूज़ में आपका फिर इस्तकबाल है। बिहार में अररिया ज़िले के सीमांचल हलका जो लगता है अररिया ज़िले में, यहाँ पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो चुका है पिछले गुज़श्ता 16 तारीख से, जिसमें कि BJP उम्मीदवार ने अपनी नामजदगी दाखिल कर दी है, जो कि असम्बली हलके से। अब दीगर पार्टी के उम्मीदवार भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आज कई लीडरों के आने की उम्मीद है। हम यहाँ कलेक्ट्रेट अहाते में मौजूद हैं। हम यहाँ से आपको मुसलसल अपडेट देंगे और देख रहे हैं आप, तैयारी मुकम्मल है पहले से ही, जो कि असम्बली हलका का जो है ऑफिस इस तरफ रखा गया है और दीगर उम्मीदवार अभी और आने वाले हैं। एक उम्मीदवार आ चुके हैं, वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। हम अभी उनसे बात करेंगे। उनके निकलने के बाद इस तरह की हम अपडेट आपको मुसलसल देते रहेंगे। मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि इस वक्त ये तीसरे मरहले की उम्मीदवारी दाखिल की जा रही है, जो सीमांचल सबसे लास्ट में रखा गया था। हालांकि पहले ये सबसे पहले मरहले में था, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इस नोटिफिकेशन में तरमीम करके इसको तीसरे मरहले में दाखिल किया। हम आपको मुसलसल अपडेट दिखाएंगे। अब देखते रहिए NN न्यूज़। सीमांचल का मैं बेटा हूँ। सीमांचल में पूरे बिहार में हमारी सरकार बनने के बाद नहीं, पूरा सीमांचल में मैं बाहर ना जाए, हाँ बैठ जाते हैं 2 मिनट। हाँ, मैं सीमांचल का बेटा हूँ और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से बनना है, तय है। और सीमांचल के हर खेत को पानी, हर घर को बिजली, हर हाथ को काम। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, ये जो चुनाव है, मेरा मुद्दा है सबसे पहले बाढ़ को अररिया जिला से हटाओ। दूसरा मुद्दा है मेरा शिक्षा, बेहतर से बेहतर शिक्षा हो। तीसरा है मेरा स्वास्थ्य जो है सेवा, वो बेहतर से बेहतर हो। चौथा है मेरा भ्रष्टाचारी को खत्म करना। पांचवा है मेरा जो ब्लॉक बहुत दूरी पर है, जो दक्षिणी बेल्ट के लिए, वो ब्लॉक महलगांव हो। इसके लिए 4-5 चीज़ों के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और जहां तक मुमकिन हो सका जाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जाऊँगा। इसके अलावा जो है आप क्या कहते हैं, शायद SDPI से पहली मरतबा उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, तो लोगों को किस तरह से अपनी जानिब राग़िब करेंगे? भाइयों, SDPI से मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि मेरा सामाजिक सेवा रहा है, चाहे वो जोकीहाट ब्लॉक हो या पलासी ब्लॉक हो। मैं दिन रात लोगों का खिदमत करता हूँ, दिन रात लोगों का जो है कि काम में लगा हुआ रहता हूँ। ये सारे लोग मुझे जान रहे हैं। अब रह गया जहाँ तक SDPI का, ये भी साउथ इंडिया में बहुत काम किया है, खास करके यहाँ बाढ़ में और जाकर के आपका लॉकडाउन में, कोरोना में भी ये पार्टी भी बहुत काम किया है, लोगों को राहत और दान दिया है। भीड़ मत लगाइए, या तो आदमी हट जाइए ना, एक आदमी को देने दीजिए, आप लोग हट जाइए। अच्छा, हट जाइए। तो रह गया कि इस तरह का पार्टी भी कार्य किया है। जो गरीब गुरबा लोग थे उसको खाना पीना का भी इंतजाम किया, मुहैया कराया है। और तालीम बच्चों को देने के लिए, गरीब मोहल्लों में बच्चों को तालीम हो, उसके लिए कॉन्वेंट स्कूल भी चलाया जा रहा है।
यहाँ रिहैबिलिटेशन वो भी चलाया जा रहा है। इस तरह का बहुत सारा काम है जिसको मैं मुकम्मल तौर पर से जान नहीं रहा हूँ। रह गया दूसरे तरफ, दूसरी जो पार्टियाँ के लोग आ रहे हैं, सिर्फ जो है किसी के नाम पर हवा लेके आ रहे हैं। जरूरत तो है यहाँ की वर्कर किस तरह का लोगों का हो और जो लोगों का काम करे। सिर्फ हवाई वाला आवेगा वर्कर, ये वर्कर तो ठीक नहीं होगा। इसलिए यहाँ की जनता को चाहिए हमारे बीच कौन सा रहबर आवे, कौन सा वर्कर आवे जो अच्छा से अच्छा काम करे हमारा और हमारा खिदमत करे। नहीं तो ऐसा हो जाए कि हवा में जो है किसी दूसरे को जो है कि यहाँ से माला पहना के भेज दे और वो काम ही नहीं करे, फिर वही शिकायत होगी। इसलिए इसमें बहुत सोच विचार करने की जरूरत है कि कौन हमारा जो है कि हर वक्त खिदमत करता है, कौन हमारा सेवा करता है, कौन जो है कि रात दिन क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। वैसे लोगों को जो है कि इनको वोट करना है, ये अवाम के लिए है। बाकी तो मैं बता दिया आपको कि 4-5 मेरा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हम जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो है कि हम चाह रहे हैं कि उससे हम अगर जीत गए तो इंशाल्लाह ये सब काम को हम करेंगे, फौरी करेंगे। चलिए से बात करने के बाद आइए पार्टी भूख से आजादी, भूख से आजादी, भूख से आजादी, पीटीए गठबंधन जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, एमके फैजी जिंदाबाद, चंद्रशेखर राव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, तस्लीम रहमानी जिंदाबाद, मौलवी शब्बीर जिंदाबाद, मौलवी शब्बीर जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भर के दे दो आज, तुम बात 21 तारीख को देंगे, 21 तारीख को देंगे।